अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3rd of September 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई। पॉइंट है हमारे सामने 1,52,201, तकरीबन 1,226 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो 1,52,805 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,51,320 का मार्केट ने लो लगाया। 337.866 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। आज की जो है सबसे ज़बरदस्त बात यह कि मार्केट ने आज अपना एक नया हिस्टोरिकल हाई लगाया। ऑल टाइम हाई मार्केट जो है वो मूव कर रही है। ये मार्केट की मूवमेंट को देखें तो थ्रू आउट द डे मार्केट आज बुलिश ही हमें नज़र आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर पेस पाकिस्तान, फौजी फूड, बैंक ऑफ पंजाब, हब पावर कंपनी, वेव्स, इसके अलावा WTL, ICIBL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी, हम नेटवर्क और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो आज के KC 100 इंडेक्स की कैंडल जो है वो एक छोटी डोजी कैंडल ही हमें नज़र आ रही है। बहरहाल 1000 पॉइंट की कैंडल को हम डोजी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग मोरोबसो कैंडल फॉर्मेशन कहेंगे। ये वॉल्यूम जो है वो थोड़े थोड़े से डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि इतना अच्छा साइन नहीं समझा जाता। वॉल्यूम बढ़ते जाएं तो काफ़ी बेहतर साइन इसको कंसीडर किया जाता है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी सबसे पहले शोएब अहमद साहब हैं, आपने पूछा कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द फॉलोइंग स्टॉक। WGL जो है आपने लिया हुआ है 14 रुपीज़ का। सर फिलहाल तो इसको होल्ड रखे और 23 रुपये का जो है इसका रखे स्टॉप लॉस। इसी तरह नेशनल फूड जो है आपने लिया हुआ है 162 का, इसका भी आपने रखना है स्टॉप लॉस तकरीबन 325 का। और जब ये तकरीबन 415 रुपये क्रॉस कर ले तो दोबारा आप इसके बारे में पूछें भी। इसके अलावा STPL आपने लिया हुआ है 6 रुपये 85 पैसे का। सर इसका स्टॉप लॉस रखें 7 रुपये 25 पैसे का, और जब ये क्रॉस करे तकरीबन 9 रुपये का लेवल तो दोबारा भी पूछ लें। ये इसके अलावा जो है आपने लिया हुआ है ज़ारिया लिमिटेड तकरीबन 16.5 रुपये का, इसको आपने रखना है 27 रुपये का स्टॉप लॉस, और जब ये पहुंच जाए तकरीबन 33 रुपये से 33 से ऊपर तो वहाँ पर दोबारा पूछें आप इसके बारे में। जी अमजद साहब है सऊदी अरेबिया से ही आपका ताल्लुक़ है, आपने पूछा कि प्लीज़ एनालाइज द टेक्निकल एंड फंडामेंटल ऑफ साज़गार और GAL का पूछा आपने फॉर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वुड यू सजेस्ट टू बाई, इफ़ यस विच प्राइस वी हैव टू बाई। सर इस तरह होता है ना कि जो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक होते हैं उनको बॉटम से उठाया जाता है। जब इसने अपना ब्रेकआउट दिया था तकरीबन इन लेवल्स पर, ये जब इसका निकला था फरवरी 2024 में, जब इसने 270 का लेवल ब्रेक किया था तो तब इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना बनता था। ये तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में जो है वो काम कर सकते हैं। ये बाकी फंडामेंटली जो है ये कंपनी बिल्कुल सही है। अभी इसकी अर्निंग की बात करें तो लास्ट टाइम इसके क्वार्टर की जो अर्निंग आई है 57.59, तो बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तब भी तो इतनी अच्छी अर्निंग इसने दी है। ये इसके अलावा जो है थर्ड क्वार्टर 2025 की जो इसकी अर्निंग थी, क्वार्टर अर्निंग 103.06 की इसने EPS जो है वो शो किया है, 120% का डिविडेंड दिया है। तो फंडामेंटली बस, और फंडामेंटली में आपने क्या देखना है, बस यही मेन मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये बहरहाल इस लेवल पर रिकमेंड नहीं है बाई करना, अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो नीचे के लेवल पर बाई किया जाता है। ये इसी तरह GAL को भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो इसका वेट करें, जब ये इसका भी 100 रुपये से नीचे आए तो फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म के लिए अभी फ़िलहाल आप इसको ले सकते हैं, ज़्यादा लंबा इसको होल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपने साइकिल के ऊपर वाली साइड पर है, ये यानी कि टॉप पर ये मौजूद है, तो यहाँ पर इसको रिकमेंड नहीं है। ये सिर्फ यह है कि इसका जो स्विंग है मसलन ये आ जाए तकरीबन 400 पर, वहाँ पर ले लें, और जब ये पहुँच जाए 500 पर वहाँ पर इसको बेच दें। बस फ़िलहाल ये इसकी इतनी सी टोटल फिल्म है। ये बाकी फंडामेंटली कंपनी जो है इसकी भी अर्निंग जो है
थर्ड क्वार्टर की 39.89 की अर्निंग इसने शो किया है, प्रॉफिट शो किया है। सेकंड इसके अलावा जो हाफ ईयर का 18.77 इसकी अर्निंग थी। तो ये फंडामेंटली बिल्कुल सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, कोई इसमें शक की बात नहीं है ये। जी नेक्स्ट जो है वकार हाशमी साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि ECOP के बारे में कि बताया कि ऊपर जाने का क्या चांस है। सर ऊपर जा चुका था ना, ये अभी रिसेंटली ऊपर गया ये 98.79, और किधर ऊपर लेके जाना है, बस अब उसी की ये करेक्शन करेगा अब, और कर भी रहा है ये। फ़िलहाल तो इसके चांसेस है तकरीबन 50-55 रुपये के आने के। ये तब ऊपर जाएगा जब कम से कम 78 रुपये से ऊपर आएगा, तब तक अभी फ़िलहाल नीचे आइए। तो ऊपर फिर टाइम ही है, क्योंकि एक ही दफ़ा स्टॉक ने आई लगाना होता है, फिर बार बार तो आई नहीं लगाता ये, तो इसलिए फ़िलहाल तो ये उसकी करेक्शन कर रहा है। जब इसकी कहीं करेक्शन ख़त्म होगी तो फिर दोबारा कहीं आई लगेगा, ये एक साइकिल कंप्लीट होगा तो अगला साइकिल शुरू होगा ये। तो फ़िलहाल सर इसमें तो टाइम है ये। प्रेमा का भाई यही बिल्कुल सेम है, प्रेमा हाई लगा के आ चुका है, जो 94-95 पर लोगों को लटका के फंसा के अब नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पर एक टाइम लगाएगा, तो वो टाइम 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम लग सकता है ये। तो फ़िलहाल तो ये तकरीबन मई 2025 से लेकर अभी तक करेक्शन मोड में चल रहा है, साइड वेज में चल रहा है ये। अब ये कितना लंबा चलेगा और अलग ऐसे ही रह के यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसने और भी टाइम यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा ये। जी नेक्स्ट जो है उसामा अशर साहब है, आगा जो है वो आपने लिया हुआ है 9 रुपये का, और आपका भी शिकवा गिला ये है कि ये चल नहीं रहा ये। सर चलेगा कैसे, क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली 15-16 रुपये का हाई लगा चुका है सितंबर 2024 में, तो उसी की ये करेक्शन कर रहा है। तो जब तक ये कम से कम 10.5 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक इसके चलने के चांस कम ही है। अभी फ़िलहाल ये ठंडा हुआ है स्टॉक, इसको भी यहाँ पर लगना है टाइम, तो आपको सब्र ही करना पड़ेगा ये। जी नेक्स्ट जो है काशिफ साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि PIBTL और NRL का रिव्यू दे दे। सर आपने बताया नहीं कि किस रेट पर लिया हुआ है। बहरहाल रिव्यू ये कि ये स्टॉक जो है PIBTL अपना ब्रेकआउट दे चुका है, और मेरे हिसाब से PIBTL ने अभी चलना है सही करके, ये चलने वाला आइटम है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें, बिल्कुल भी ना बेचें, और जब ये 14 रुपये क्रॉस कर ले तो इसके अंदर और ऐड करें इसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप 14 रुपये के बाद जो इसका अगला टारगेट होगा वो कम से कम जो है वो 24-25 रुपये, और फिर ये बहुत स्पीड ऊपर जाएगा। ये अब काफ़ी अरसे से ये स्टॉक रुका हुआ था, यानी आप समझे कि 2014 से ये करेक्शन कर रहा था, और अभी जाके इसकी वो जो तपस्या एक होती है, जो एक पीरियड था इसका, अब वो ख़त्म हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट। अभी इसने जाना है PIBTL ने, तो इसलिए जो है ना आप इसको बस आराम से बैठे रहें इसके अंदर, और बिल्कुल भी इसको रोज़ ना देखें, बस इसको आप भूल जाएं कि आपके पास ये पड़ा हुआ है ये। और सेम टू सेम NRL का भी यही है तकरीबन। NRL का जो है छोटा ब्रेकआउट ये दे चुका है तकरीबन 285 रुपये का। सिर्फ जिस टाइम भी NRL ने क्लोजिंग दे दी तकरीबन 337 रुपये की, जो बिल्कुल होने ही वाली है, इसकी क्लोजिंग के पास ये पहुंच चुका है ये। जिस टाइम भी 337 इसने क्रॉस कर लिया तो फिर इसका अगला टारगेट होगा 385, और वो बहुत जल्दी होगा ये, और फिर उसके बाद इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 650 रुपये का ये। तो बहरहाल जो है ये स्टॉक चलने वाले हैं सर, इसमें बिल्कुल भी जल्दी ना करें इनको बेचने की, क्योंकि अब आप पैसा कमाने का टाइम है, तो आपने जो है ना इनको जल्दी जो है वो बेचना नहीं है, बस सब्र के साथ जो है वो आपने इसको होल्ड करके रखना है ये। जी नेक्स्ट जो है कोई और सवाल बीच में देख रहा था कोई रिप्लाई में। जी बस कोशिश क्या करेंगे, पर्सनल मैसेज नंबर पर आप मैसेज करें, जो इस ग्रुप में आप लोग रिप्लाई करते हैं वो कोई ख़ास पढ़ा नहीं जाता, यानी कि जो हमारा जो अनाउंसमेंट वाला या ये बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ और भी सवाल आए हैं। जी रिजवान भट्टी साहब है, आपने पूछा कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन MLCF मैपल लीफ सीमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बाइंग जोन और TP। सर मसला ये है ना, अब दो चीज़ें हैं ना, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है इन्वेस्टमेंट ये था कि जब ये बॉटम पर लगा हुआ था, ये जब ये 49 रुपये का लेवल इसने क्रॉस किया था, अभी दिसंबर 2024 की बात हो रही है, तो उस टाइम ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था ये। अब आप ये देखें कि ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ये मूव कर रहा है,
यानी कि काफ़ी हद तक ऊपर चला गया और अभी इसका सफ़र थोड़ा सा ही ऊपर है, 138 रुपये तक इसका सफ़र है ये। तो इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जा सकता, इसको सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने जब ये आ जाए तकरीबन 100 रुपये से नीचे तो इसको फ़िलहाल बाई करें और फिर बेचेगा। आप जब आप लेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बहुत रिस्की है ये, अगर करंट रेट पर भी आप इसको लेते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन 92 से अगर जो ही नीचे आएगा तो आपको हर सूरत इसके अंदर से निकलना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है ये। तो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट होता है उन स्टॉक्स के लिए जो बिल्कुल बॉटम पर लगे हो और जो अभी चलना हो, थोड़ी फंडामेंटली बेहतर हो कंपनी, तो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ले सकती है। जो ऑलरेडी हाई पर चले गए, अब ये तकरीबन 100% ये ऊपर जा चुका है, 100% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है ये, क्योंकि अभी पीछे जो है ना ये सितंबर पिछले साल की बात है कि ये 34 रुपये पर था, अब ये देखिए 103 पर चला गया, तो कई गुना ये बढ़ चुका है, ये मोर देन 100% ऊपर चला गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं बननी, इन्वेस्टमेंट 34, 35, 40 रुपये पर लेते तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक था ये। तो जो अभी स्टॉक चले नहीं है, अभी बॉटम पर है, जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ PIBTL है वो भी बॉटम पर है, NRL है बॉटम पर है, वेव्स पाकिस्तान अभी बॉटम पर है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखे जा सकते हैं, इनके अंदर इतना रिस्क नहीं है। ये जो ऑलरेडी इतने ऊपर चले गए इनके अंदर रिस्क है, क्योंकि जब भी मार्केट ने आगे कोई बड़ी करेक्शन की तो ये फिर धड़म से 49, 50, 40 पर ये फिर आ जाने ये स्टॉक ये, तो फिर कहीं आप ऊपर ट्रैप ना हो जाए इसके अंदर। जी हारून साहब है स्वाबी से, NRL आपने लिया हुआ है 319 का, वेव्स भी आपने लिया हुआ है, कोसम और आपने जो है NRL 277 का लिया था, 300 का आपने NRL बेचा भी था ये। सर ये अभी फ़िलहाल अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि NRL रखने वाला स्टॉक है, अभी इसका मैं रिव्यू दे चुका हूँ। जो है ये 337 ये 327 है, ये 337 का लेवल, ये 338 का लेवल जो ही ब्रेक करेगा तो अगला इसका टारगेट होगा कम से कम 380 रुपये का, फिर इसके बाद ये कम से कम 600 साढ़े 600 रुपये का स्टॉक है ये वाला। तो बस ये अभी चलने वाला आइटम है, इसको भी रखा जा सकता है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है ये। वेव्स 11.5 का लिया हुआ है, वेव्स को बिल्कुल भी ना छोड़े, वेव्स का टारगेट कम से कम जो है ना लॉन्ग टर्म में ये 24-25 रुपये का इसका टारगेट है, इसको बिल्कुल भी बेचे ना, और ये काफ़ी अर्से के बाद चला ये। कोसम में थोड़ा रिस्क है ये, कोसम क्योंकि चला है तकरीबन 3.5 रुपये से, ये 100% गेन कर चुका है ये, तो अभी इसके अंदर रिस्क है। इसका सिर्फ स्टॉप लॉस आपने रखना है 6.5 का, जब भी कभी 6.5 से नीचे आया तो आपने लाजमी इसके अंदर से निकल जाना ये। जी माजिद कुरैशी साहब है, PRL मज़ीद कितना लगेगा, टेक्निकल क्या चांसेस है कि हाई जाने के? PRL सर अभी फ़िलहाल तो हाई गया था ये 45.78 के राउंड अबाउट, तो उसी की ये करेक्शन कर रही है। तो अब लग रहा है कि इसकी करेक्शन थोड़ा सा ही टाइम रह गया, और जो ये तकरीबन 33.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये फिर तेज़ हो जाएगा ये, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा भी इस पर टाइम है ये, ठीक है, और उम्मीद है कि ये चला जाएगा। अभी ये देखें ना, यहाँ पर इसने हाई लगाया था तकरीबन 36 का, फिर उसके बाद और ये कब की बात हो रही है, दिसंबर 2023 की बात हो रही है, दिसंबर 2023। तो इसने करेक्शन की नवंबर 2024 तक, तकरीबन 10-11 महीने की इसकी करेक्शन थी ये। फिर इसके बाद जो है, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से जनवरी 2025 में इसकी करेक्शन फिर शुरू हुई, और अभी चल रहा है ये सितंबर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी 2-3 महीने फिर उस हिसाब से, यानी अगर ये वाला पीरियड आप इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन इतना ही पीरियड ये यहाँ पर भी लगाएगा ये, ठीक है। तो अब उसके बाद ही फिर ये चलेगा ये, तो मेरे हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने अभी भी इसके अंदर मौजूद है इसको चलने में ये। जी वकार हाशमी साहब है मुल्तान से, काइंडली अच्छा आपने उधर भी मैसेज किया, इधर भी मैसेज किया ये। सर इसका मैं बता चुका हूँ कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है ये, ठीक हो गया। तो ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।